अरे ये क्या हो गया? मैंने तो तुझे पहले भी कहा था कि मुझे बेटा चाहिए, फिर ये बेटी कैसे हो गई? अब मैं क्या करूं? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। आप इस तरह क्यों रोते हैं? बेटा बेटी बराबर होते हैं। बेटियां भी बेटों के जितना ही माँ बाप का ख्याल रखती हैं। एक तो तूने बेटी पैदा की, ऊपर से मुझसे जबान चलाती है। अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। सोनू चिड़िया गुस्से में आकर मीना चिड़िया को डंडे से मारता है। फिर सोनू चिड़िया कालू कौवे के पास चला जाता है। सोनू चिड़े, क्या हुआ? आज तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मेरे घर बेटी हुई है। तुम्हें तो पता ही नहीं कि मुझे बेटियों से कितनी नफरत है। तुम ऐसे परेशान ना हो, मेरे पास इसका एक उपाय है। तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूं। उपाय? कैसा उपाय? कालू कौवे, मुझे जल्दी से बताओ। नदी के पास वाले गुफा में उल्लू बाबा रहता है। तुम उल्लू बाबा के पास जाओ, वो तुम्हारी सारी परेशानियां हल कर देगा। कालू कौवे से मशवरा करने के बाद सोनू चिड़ा उल्लू बाबा के पास चला जाता है। कहो चिड़े, कैसे आना हुआ? तुम्हारी क्या परेशानी है? मेरे घर में बेटी हुई है और मुझे बेटा चाहिए। मुझे बेटियों से शदीद नफरत है और बेटे ही तो वारिस होते हैं। बेटा भी मिलेगा, पर इसके लिए तुम्हें एक बड़ी कुर्बानी देनी होगी। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? बेटे के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बलि? तुम्हें अपनी बेटी की बलि चढ़ानी होगी, फिर देखना तुम्हारे घर बेटा ही होगा। ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, और बेटे की बलि तो मैं हंसते हंसते चढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे बेटी से नफरत है। अब तुम जाओ और कल बेटी को मेरे पास ले आना। फिर एक नई सुबह होती है जिसमें सोनू चिड़ा किसी मौके की तलाश में होता है। मीना चिड़िया तो सो रही है। मुझे जल्दी से इस छोटी चिड़िया को उल्लू बाबा के पास ले जाना होगा, कहीं ये ना हो कि ये मीना चिड़िया जाग जाए। फिर सोनू चिड़ा अपनी बेटी को उल्लू बाबा के पास ले जाता है। ये है मेरी बेटी उल्लू बाबा, आप इसे जल्दी से बलि चढ़ा दो। सोनू चिड़े, अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैं सुबह इसकी बलि चढ़ा दूंगा, फिर देखना तुम्हें बेटा होगा। फिर सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। सोनू चिड़े के जाते ही गुफा में एक तोता आता है। यही है वो चिड़िया जो मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ। हाँ, मैं खरीदने ही तो आया हूँ, तुम मुझे इसकी कीमत बताओ। ज्यादा नहीं, बस 1 लाख रुपए दे दो और इस चिड़िया को ले जाओ। ये लो 2 लाख, और ये चिड़िया मुझे दे दो। उल्लू बाबा सोनू चिड़े की बेटी को बेच देता है। आप चुप क्यों हैं? मेरी बेटी कहाँ है? मर गई तेरी बेटी, बलि चढ़ा दी मैंने, अब वापस नहीं आएगी। क्या? मेरी बेटी को मार दिया? आपने ऐसा क्यों किया? उस मासूम ने आपका क्या बिगाड़ा? आपने क्यों उसे मारा? मीना चिड़िया अपनी बेटी को याद करके बहुत रोती है। कुछ दिन बाद सोनू चिड़े के घर इत्तेफाक से बेटा पैदा होता है। देखा, मैंने कहा था ना कि हमारे घर बेटा ही होगा, क्योंकि मैंने चिड़िया की बलि जो चढ़ाई थी। बेटा तो हो गया, पर आपने मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया। उसको बलि नहीं चढ़ाना चाहिए था, हमें इसकी सजा मिलेगी। मम्मी पापा, आप ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? जरा मेरी तरफ भी देखें, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे, मेरे बेटे को भूख लगी है, मैं अभी मीठे मीठे फल लाता हूँ। चिड़े जी, जल्दी घर आना, ऐसा ना हो कि किसी से बातें करने बैठ जाए। मैं यूं गया और यूं आया, तुम बस मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखो। फिर सोनू चिड़ा फल लेने के लिए दूर जंगल की तरफ निकल जाता है। कमाल हो गया कालू भैया, उल्लू बाबा ने तो कमाल कर दिया, मेरे घर में सच में बेटा हुआ है। बधाई हो सोनू चिड़े, जो तुम्हारे घर में बेटा हुआ। अब इसी खुशी में मेरा मुंह मीठा कराओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मुंह मीठा
मुझे जल्दी है, मैंने घर जाना है। ये फल घर ले जाने हैं, मेरे बेटे को भूख लगी हुई है। जरा याद करो सोनू चिड़े, मैंने तुम्हें उल्लू बाबा का पता बताया था, उसके बदले में तुम मुझे ये सारे फल दे दो। क्या ये सारे फल मैं तुम्हें दे दूं? नहीं, मैं ये फल तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं तो ये सारे फल अपने बेटे के लिए लाया हूँ। कौवे से बात करने के बाद सोनू चिड़ा अपने घर चला जाता है। ये सोनू चिड़ा आखिर खुद को समझता क्या है? मैंने इसकी मदद की और इसने बदले में मुझे कुछ नहीं दिया। ये सोनू ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाया हूँ, अब तुम इनको खा लो। अब तो अपने बेटे के लिए कैसे मीठे मीठे फल ला रहे हैं? मुझे तो कभी ऐसे मीठे फल नहीं खिलाए। तू चुप कर जा, आखिर तुझे फल खा के क्या करना है? मैं तो इसे ही मीठे मीठे फल खिलाया करूँगा, आखिर बड़ा होकर इसने ही तो हमारा ख्याल रखना है। सोनू चिड़ा रोज रोज अपने बेटे के लिए मीठे मीठे फल लाता और उसको खूब प्यार करता। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और सोनू चिड़े का बेटा चीकू चिड़ा भी बड़ा हो गया। मम्मी पापा, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा। अच्छा, अब मैं काम की तलाश में जाता हूँ, आखिर मुझे ही तो घर का खर्चा चलाना है। चीकू चिड़ा काम की तलाश में घर से निकल जाता है। अरे, ये तो सोनू चिड़े का बेटा है, ये तो बड़ा हो गया है, यही सही वक्त है सोनू चिड़े से बदला लेने का। अरे चिड़े, इधर आओ, मेरे पास आओ, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कालू अंकल, आपको क्या बात करनी है? मुझे जल्दी से बताएं, क्योंकि मैंने काम की तलाश में जाना है। काम? तुम्हें काम क्यों करना है? तुम तो बस खाओ पियो ऐश करो। नहीं कालू अंकल, मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो चले हैं, उनसे तो ठीक से उड़ा नहीं जाता। अब घर का खर्चा तो मुझे ही चलाना है और उनका ख्याल रखना है। क्या ख्याल? वो भी अपने बूढ़े माँ बाप का? उन दोनों का ख्याल तुम क्यों रखना चाहते हो? वो दोनों तो बहुत जालिम है। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है, तो आप ऐसी बातें मत करें। तो आखिर उन्होंने सच्चाई नहीं बताई? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तुम्हारे पापा ने तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी बहन को बलि चढ़ा दिया, वो बहुत जालिम है। मैं तो तुम्हें कहता हूँ उसे घर से निकाल दो। क्या? मेरे मम्मी पापा ने मेरी बहन को बलि चढ़ा दिया? ये तो बहुत बड़ा गुनाह किया, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगा। फिर चीकू चिड़ा अपने घर चला जाता है। मम्मी पापा, ये आपने क्या किया? आपने मेरी बहन को बलि चढ़ा दिया, ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। ये सब तुम्हारे पापा का किया धरा है, इसी ने ही तुम्हारी बहन को बलि चढ़ा दिया था। अरे, ये तूने क्या किया? सारी सच्चाई बता दी। सच्चाई तो मुझे कालू कौवे ने बताई। जिस तरह आपने मेरी बहन को मारा, इस तरह आपका इस घर में रहने का कोई हक नहीं। अब आप भी इस घर से निकल जाओ। बेटा, ये तुम कैसे कह सकते हो? हमने तुम्हें इतना प्यार किया, इतना ख्याल रखा, और आज तुम हमें घर से बाहर निकाल रहे हो। आखिर हम कहाँ जाएंगे? चीकू चिड़ा अपने माँ बाप की एक भी नहीं सुनता और उनको घर से बाहर निकाल देता है। देख लो, आज तुम्हारे कर्मों की सजा मुझे भी मिल रही है। आज बेटे ने भी घर से निकाल दिया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। काश आज हमारी बेटी जिंदा होती तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। बेटी, मुझे माफ कर देना। सोनू चिड़ा और मीना चिड़िया दोनों बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ से एक चिड़िया गुजरती है। अंकल आंटी, आप कौन हैं? आपको पहले तो कभी मैंने नहीं देखा, आप बीच रास्ते में ऐसे परेशान क्यों बैठे हैं? बेटा, हम इस जंगल में नए आए हैं, हमारे बेटे ने हमें घर से निकाल दिया, अब हमारा कोई घर नहीं
इसलिए हम परेशान हैं। आप दोनों परेशान ना हो, आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चलें। मेरे घर में मैं और मेरे पापा, बस हम दोनों ही रहते हैं। आप भी मेरे घर में हमारे साथ रह सकते हैं। पर बेटा, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, हम बस यहीं ठीक हैं। नहीं नहीं आंटी, आप चिंता क्यों करती हो? मुझे आपकी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। इस मुश्किल वक्त में मैं आपके काम आ सकूंगी। छोटी चिड़िया सोनू चिड़े और मीना चिड़िया को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाती है। मिट्ठू पापा, ये देखें, आज हमारे घर में कौन आया है? मिट्ठू तोता इन दोनों को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। सोनी बिटिया, ये अंकल आंटी नहीं है, ये तो तुम्हारे मम्मी पापा हैं। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पापा सिर्फ आप हैं, मैं इनको नहीं जानती, मैंने तो इनको पहली बार देखा है। बिटिया, मैं सच कह रहा हूँ, यही तुम्हारे मम्मी पापा हैं। इन्होंने बचपन में तुम्हें बलि चढ़ाने के लिए उल्लू बाबा को दे दिया था, फिर उल्लू बाबा से मैंने तुम्हें खरीद लिया। सोनू चिड़ा अपनी बेटी को देखकर हैरान रह जाता है और उससे रहा नहीं जाता। तब वो कहता है, देखा मीना, हमारी बेटी जिंदा है और कितनी बड़ी हो गई, और मुझे अपनी बेटी को देखकर बहुत खुशी हो रही है। तुम मुझे बेटी मत कहो, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। मेरे पापा बस मिट्ठू पापा हैं, जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा, और मैं आपकी बेटी कैसे हो सकती हूँ? आपने तो मुझे मारना चाहा था। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं बेटे के लालच में अंधा हो गया था, जो मैंने तुम्हें मारना चाहा। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मुझे माफ कर दो। मेरी बच्ची, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तो तुम्हारे बाप को बहुत समझाया कि बेटी और बेटा दोनों बराबर होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं होता। मेरी एक नहीं सुनी, और इसके साथ आज मुझे भी सजा मिल रही है। आपने जो किया सो किया, पर मैं आपके जैसी नहीं हूँ। आप हमारे घर में रह सकते हो, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। सोनी चिड़िया अपने माँ बाप को माफ़ कर देती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।